साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। सर, तो आज हम देखेंगे लाफर वक्र को कि लाफर वक्र क्या है ना? और लाफर वक्र में क्या बताता है। लाफर का नाम सुना होगा आपने, काफी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी और ऐसे भी। कि लाफर कौन था, उन्होंने जो लाफर कर्व दिया उसका क्या मतलब है, कर की दर है और जो कर से प्राप्त होने वाली आय है उसमें क्या संबंध है, हम इसको भी यहाँ पर देखेंगे। आप यदि अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकॉन दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे, है ना? आज महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे हम लोग, लाफर कर्व को, लाफर वक्र को। चलिए, क्या लाफर वक्र उसको हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए उसको, ये लाफर जो है, लाफर नाम है, लाफर के नाम से है। लाफर कौन था उसको हम देखते हैं सबसे पहले। देखिए, लाफर जो है, लाफर कर्व जो दिया था, कंसेप्ट लाफर कर्व का, वो दिया था एक अमेरिकी इकोनॉमिस्ट थे, आर्थर लाफर। कौन थे? अमेरिका के इकोनॉमिस्ट थे, आर्थर लावस लाफर, सॉरी, आर्थर लाफर। पूरा नाम था आर्थर लाफर, ए लाफर। क्या नाम था? ए लाफर। इन्होंने एक थ्योरी दिया जो लाफर कर्व के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ये कर्व जो था, उन्होंने जो थ्योरी दिया वो टैक्स रेट जो है, गवर्नमेंट का टैक्स रेट और टैक्स से प्राप्त होने वाला जो रेवेन्यू है, उस टैक्स रेवेन्यू के बीच के संबंध को लेकर था। किसके बीच था? टैक्स रेट, यानी जो सरकार कर की दर लगाती है वह दर, और उस कर से जो सरकार को इनकम होता है, टैक्स रेवेन्यू, उसके बीच के संबंध को बताने के लिए लाफर ने एक एनालिसिस दिया, एक विश्लेषण किया, किसके किसके बीच में, टैक्स रेट और टैक्स से होने वाले सरकार के आय को। ठीक है, और उसी के आधार पर उन्होंने जो सिद्धांत दिया उसमें एक कर बनकर आया जिसका लाफर कर नाम दिया गया। वो क्या है वो हम देखेंगे, यहां भी बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले ये क्या करता है, कर की दर में बदलाव का असर जो है, यानी टैक्स रेट जब चेंज होगा, घटेगा या बढ़ेगा, तो सरकारी राजस्व पर जो है, जो टैक्स का रेट जो है उसका, पब्लिक रेवेन्यू जो है उस पर क्या असर होता है, किस दिशा में चेंज होगा। जैसे मान के चलिए टैक्स को बढ़ा देंगे तो गवर्नमेंट का जो इनकम है, यानी टैक्स से रेवेन्यू है, वो बढ़ेगा या घटेगा। लाफर का मानना था कि घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, इन्हें दोनों दिशाओं में ये चेंज हो सकता है। लाफर का मानना था। कैसे चेंज होगा उसके कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले देखिए, लाफर का परिचय पहले दे देते हैं, है ना? लाफर वक्र जो है का जो सिद्धांत है, वो कर की दर और कर राजस्व, यानी कि टैक्स का रेट और टैक्स से होने वाली रेवेन्यू, यानी टैक्स रेवेन्यू के बीच में जो संबंध है, उस संबंध पर आधारित है लाफर कर्व का एनालिसिस। ये लाफर कर्व का जो ये है, क्या दर्शाता है? ये कहता है कि जब कर की दर बहुत कम होती है, यानी टैक्स का जो रेट है बहुत कम हो, वेरी लो हो कर की दर, टैक्स का रेट, तो सरकार को जो राजस्व है, यानी टैक्स रेवेन्यू है, सरकार को जो टैक्स रेवेन्यू प्राप्त होती है वो पर्याप्त नहीं होता है, वो कम होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कर की दर इतनी कम होती है कि लोग बहुत कम कर देते हैं। यानी टैक्स का रेट कहता है बहुत लो नहीं होना चाहिए। अगर टैक्स का रेट बहुत लो हो गया, बहुत कम हो गया, तो गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा। उसके बाद ये क्या कहता, दूसरी ओर कहता अगर कर की दर बहुत ज्यादा होती है, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, ये कह दिया कि बहुत कम होगा तो टैक्स रेवेन्यू कम होगा, बहुत अधिक भी नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा क्या होगा? कहता है लोग टैक्स चोरी करने लगेंगे। क्या करेंगे? टैक्स की चोरी करेंगे और काम करने की प्रेरणा कम हो जाती है। टैक्स चोरी कर लेते हैं, काम करने की प्रेरणा कम हो जाती है। और वह जब प्रेरणा, मोटिवेशन जब कम होता है तो इन्वेस्टमेंट, निवेश भी कम हो जाता है। और ये कम हो जाने के कारण जो है, पब्लिक रेवेन्यू जो है, जिसमें टैक्स रेवेन्यू जो हिस्सा है वो और कम हो जाता है। इसको समझिए। यहाँ पर ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये ये है लाफर कर्व। क्या है ये? लाफर कर्व है। देखिए, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर टैक्स रेट है ना? और यहाँ पर टैक्स रेवेन्यू है। क्या है? टैक्स रेवेन्यू। यहाँ
टैक्स रेवेन्यू है। और ये जो देख रहे हैं ये कर्व, ये इस टाइप का, ये कैसा है? उल्टा यू टाइप का है। कैसा है? ये उल्टा यू टाइप का है। देखिए, इन्वर्टेड यू है ना। ये जो इन्वर्टेड यू है, यानी इसको हम लोग कहते हैं उल्टा यू आकार। उल्टा यू आकार ये क्या कहता है? एक ग्लाफर कर्व जो है यू आकार का कर्व होता है, जिसका बायां हिस्सा यहां से अगर दो भाग में बांट दीजिएगा तो ये बायां हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा जो है इधर दायां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बायां और दायां। ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। ये कर्व क्या बताता है? लेफ्ट और राइट। इसको दो भाग में बांट दे यहां पर, तो ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। लेफ्ट और राइट हो जाएगा। अब ये क्या बताता है? देखिए, कहता है जैसे जैसे कर की दर बढ़ती है, क्या होता है? टैक्स रेट बढ़ता है, राजस्व भी बढ़ता है। इसको अगर हम आप ग्राफ पैरेलल में बना के दिखाएं तो देखिए ऐसे बनेगा। यहाँ पर लाफर कर्व कैसा बनेगा, ध्यान से देखिएगा। उसके पैरेलल में हम बना रहे हैं लाफर कर्व को। देखिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। यहाँ पर टैक्स रेवेन्यू को रखते हैं वाई पर, और यहाँ पर टैक्स रेट रखते हैं। और जो लाफर कर्व है वो लाफर कर्व है इस तरह से, उल्टा यू आकार का। और यहाँ पर देखिए ये है ना, ये टी मान लेते हैं। लाफर का मानना था कि अगर टैक्स का रेट कम होगा, है ना, क्या होगा? टैक्स का रेट कम होगा, जैसे स्टार्टिंग में है यहाँ। अगर इस पॉइंट पर आप देखिएगा, यहाँ पर देखिए टैक्स का रेट कितना, इतना है। सॉरी, टैक्स का रेट इतना, टोटल रेवेन्यू कितना, इतना। ये इतना रेवेन्यू है यहाँ से यहाँ तक, और ये रेट है, मान लीजिए T1 है, और यहाँ पर ले दीजिए R1। तो यहाँ जो टैक्स है आपका, टैक्स कितना है? इतना से इतना। ओ T1 टैक्स रेवेन्यू कितना है? टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट कितना है? यहां से लेके यहां तक, टी से लेके आर तक। तो ये कहता है लाफर कि यहाँ पर बहुत कम टैक्स रेट है। जैसे जैसे हम टैक्स को बढ़ाएंगे, टैक्स को बढ़ा दिए, तो ये देखिए रेवेन्यू भी हमारा क्या हो गया, पहले से इतना बढ़ गया। अब टैक्स को अगर और बढ़ा दिया जाए, यानी कि ये जो टैक्स हमारा है इससे और इधर हम बढ़ा दें, तो हमारा टोटल रेवेन्यू जो है देखिए फिर बढ़ जाएगा। इतना बढ़ गया। कहता जैसे जैसे टैक्स को बढ़ाते जाइएगा तो टोटल रेवेन्यू जो टैक्स से मिल रहा है वो बढ़ेगा, लेकिन उसकी एक सीमा होगी जिसके आगे वह जो है और टैक्स बढ़ाने पर टोटल रेवेन्यू घटेगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए अगर ये सीमा को हम पार कर जाए, ये जो आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम टैक्स रेट ये है, अगर इससे भी ये टैक्स रेट इतना है, मैक्सिमम मैक्सिमम रेवेन्यू इतना हो सकता है, लेकिन इसके आगे भी अगर हम टैक्स लगाते हैं, मान लीजिए इतना टैक्स लगाते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, X1 ओ से X1 तक, यहाँ तक, तो देखिए टैक्स रेवेन्यू क्या हो गया, कम हो गया, इतना कम हो गया। तो ये कहता है लाफर कर्व, क्या कहता है कि टैक्स हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा जो इनकम है, जो टैक्स से रेवेन्यू है, इसको अच्छे से समझने के लिए एक फ्रेश ग्राफ बना लीजिए और मेरे साथ आप फिर से बनाइए। यहां पर हम टैक्स रेवेन्यू को रखेंगे, ठीक है, और यहां पर टैक्स रेट रखेंगे। लाफर का जो लाफर कर्व है वो उल्टा यू टाइप का है ना, उल्टा यू टाइप का है। ये क्या बताता है? ये टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू में रिलेशन को बताता है। किसमें? टैक्स रेट, कर की दर, और कर से प्राप्त होने वाली आय, जिसको हम लोग कहते हैं कर आय। और ये क्या है? कर की दर, कर की दर, ये टैक्स रेवेन्यू जो रेट है वो है। लाफर का मानना है कि यदि टैक्स का रेट कम हुआ, टैक्स का दर कम हुआ, जैसे मान लीजिए टैक्स का दर इतना मान लेते हैं, यहाँ इसको मान लेते हैं T1, तो यहाँ पर जो रेवेन्यू है कितना है? देखिए OT टैक्स पर इतना रेवेन्यू है, कितना? इतना। ये कितना है? R मान लीजिए। यहाँ पर टैक्स कितना है? टैक्स है O से लेके T1, रेवेन्यू कितना है? टैक्स रेवेन्यू, टैक्स से रेवेन्यू कितना है? यहां से लेके इतना या यहां से लेके इतना, OR। कहता है अगर टैक्स को बढ़ाते जाए
बढ़ा दें इससे, इस न्यूनतम लेवल से। तो ये कहता है कि जैसे आप टैक्स बढ़ाइएगा तो जो रेवेन्यू है वो बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए इसको ये टी है तो इसको कुछ मान लीजिए ई मान लीजिए, तो इसको E1 मान लीजिए। ये देखिए टैक्स कितना बढ़ा, यहां से लेके यहां तक बढ़ा। टैक्स बढ़ने से कितना रेवेन्यू बढ़ा हमारा, इतना बढ़ा, या हम कहेंगे कि इतना टैक्स हमारा बढ़ गया। यानी सॉरी, टैक्स हमने जैसे बढ़ाया टैक्स रेवेन्यू भी हमारा बढ़ गया। ये जैसे जैसे बढ़ाएंगे टैक्स रेट को, टैक्स रेवेन्यू हमारा बढ़ता जाएगा और उसकी एक अधिकतम सीमा होगी, अधिकतम सीमा होगी जिसके आगे टैक्स बढ़ाने से हमारा जो टैक्स रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा। जैसे यहां मान लीजिए, देखिए इसके लेफ्ट साइड इधर हम जैसे जैसे टैक्स को बढ़ाएंगे, ठीक है, वैसे जो हमारा टैक्स रेवेन्यू है वो बढ़ेगा। लेकिन इस ओटी सीमा के बाद, यानी इसके राइट साइड इस तरफ में, इस तरफ अगर आप टैक्स को ओटी लेवल से भी बढ़ाते हैं तो आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो घटने लगेगा। ये देखिए इतना घट गया, है ना, ये इतना घट गया। यही है लाफर कर्व। यही लाफर कर्व क्या बताता है कि अगर न्यूनतम, अगर टैक्स बहुत कम है, टैक्स मान लीजिए वेरी लो है, वेरी लो है, तो टैक्स रेवेन्यू क्या होगा, टैक्स रेवेन्यू जैसे जैसे टैक्स को बढ़ाइएगा आप, बढ़ाइएगा वैसे वैसे टैक्स रेवेन्यू जो है ये बढ़ेगा। लेकिन एक सीमा के बाद क्या होगा, एक सीमा के बाद भी अगर टैक्स को आप बढ़ाते हैं, टैक्स को अगर आप बढ़ाते हैं तो टैक्स रेवेन्यू में क्या हो जाएगी, टैक्स रेवेन्यू आपका कम होने लगेगा, घटने लगेगा, कम होने लगेगा। यही कहता है लाफर कर्व, जो उल्टा यू आकार का होता है, इस तरह का। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं, आज क्लास में इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल पर आप, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकॉन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए।